तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीजीएल के पेपर में आए हुए मतलब कि 4 मार्च 2020 को सेकंड शिफ्ट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी का सॉल्यूशन। ठीक है, हमने इससे पहले 3 मार्च में तीनों शिफ्ट का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया, प्लस में चौथे मार्च का जो है उसका भी सॉल्यूशन देख लिया। आज हम 4 मार्च का जो सेकेंड शिफ्ट है उसके सभी सॉल्यूशन को देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। वैसे इसमें टफ क्वेश्चन में से दिया गया था। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे, 5.1/2 डिवाइड बाई 3.2/3 ऑफ 1/4 प्लस 5.1/9 माइनस में 7.7/8 डिवाइड बाई 9.9/20 गुने में 9/11। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया इसमें। 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 1/10 इंटू में 10 डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये क्वेश्चन था, हम देखने वाले हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 5 दूनी 10 और 1 11 बटे में क्या आ जाएगा 2। फिर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 3 3 9 9 और 2 11 डिवाइड बाई 11/3। मैं इसको पलट नहीं सकता अभी क्योंकि ऑफ पहले करना होता है, ऑफ करेंगे तो 11 का 11 आ जाएगा, 4 3 12, तो मैं डायरेक्ट इसको 12 लिख देता हूँ। क्या बच जाएगा फिर प्लस 5 में 45 और 1 46 बटे में क्या आ जाएगा 9 माइनस में 7 8 56 और 7 कितना होता है 63 बटे में 8 डिवाइड बाई 20 निमा 180 180 9 189, तो कितना आ जाएगा 20/189। लेकिन ये डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा क्योंकि ऊपर लिखा आएगा ना 189/20, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दिया 9/11। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ऑफ को पहले सॉल्व कर दे तो 1/2 2 आकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दूनी क्या आएगा 10 10 को 10 से गुना करेंगे 100 100 को 20 से भाग देंगे तो टोटल 5। तो इस पूरा को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 5। मैं बताता हूँ कैसे। 5 ऑफ 1/10 दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अब 1/2 है, पहले डिवाइड सॉल्व करते तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। 5 दूनी 10 10 गुने में दिया 10 दूनी फिर इसको सॉल्व करेंगे 10 आया ना, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2 और 1/2 यानी कि वही 5 10 से डिवाइड करेंगे हम उसको 2 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 11/2 इंटू में 12/11 प्लस में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 63 है कम 63 3 बार में ये कट रहा है, 4 दूनी 8 4 पंचे 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 46/9 माइनस में 5/6 इंटू में 9/11 अपॉन में एक स्टेप का और है, 11 से 11 कट जाएगा 6 आ जाएगा 6 प्लस में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, हर बराबर करना होता तो मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुना और इसको 3 से गुना कर देता हूँ। तो 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 92/18 18 एलसीएम आ जाएगा और माइनस में 15 गुने में 9 बटे में 11 बटे में 5 9 कम 9 9 दूनी 18। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 92 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 77। सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस में 77 इंटू में 1/11 अपॉन में 5 में यही लिख देता हूँ 11 7 77। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा बटे में 2 भी था ना, गुने में 2 तो सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा लास्ट में 6 प्लस में 7 बटे में 10। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 6 दाम के 60 और 6 60 और कहीं गलती हो गया क्या, 12 में से 5 गया 7 9 8 में से गया तो 7 कट जाएगा 77 आ जाएगा, 6 सही 6 बटे में 5 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, थोड़ा बहुत मैंने मिस्टेक कर दिया है इसमें, इसको आप देखना यहाँ पे गलती कर दिया थोड़ा सा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 11 7 77 आ जाएगा, 7 बटे में क्या बनेगा 2 और बटे में 5 दिया हुआ है, 6 दूनी 12 12 और 7 कितना होता है 19 19 बटे में क्या आएगा 10 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 सही 9 बटे में 10। तो क्वेश्चन नंबर में बात कर दो फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था क्या, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इससे तो इरेज भी नहीं होता अब।
तो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा बटे में 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा। हमें पूछा गया इसका मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमारे पास कुछ दिया नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई करने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि थीटा के जगह पे ऐसा वैल्यू पुट करो जो हर में कभी भी इन्फिनिटी ना बनाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे सिंपल सा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ थीटा का मान 45। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 45 की बात करते हैं। साइन 45 का मान क्या था 1 अपॉन में अंदर दी रूट 2। तो 1 अपॉन में अंदर दी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा 1। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 1/2 अपॉन में 4। सॉल्व करने पे क्या आया 1/8। हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं ऑप्शन में सेक। पहला ऑप्शन दिया हुआ क्या साइन की पावर 4 थीटा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कॉस की पावर 4 थीटा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है साइन की पावर 6 थीटा। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कॉसेक की पावर 6 थीटा। तो मुझे पता है यहाँ पे मैं 45 पुट करूँगा तो 45 पुट करने पे क्या होता है यहाँ पे मान अंदर दी रूट 2। अंदर दी रूट 2 की पावर 4 करेंगे तो कभी भी हमारे पास 1/8 नहीं आने वाला। कॉस की बात करते हैं तो कॉस का मान क्या होता है 1 बाई अंदर दी रूट 2 कॉस 45 का मान। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। तो ये हमें 4 मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 1/8 नहीं आ रहा है। साइन 6 की बात करते हैं तो 1 अपॉन में अंदर दी रूट 2 और उसकी पावर क्या करना है 6 करना है। तो क्या आ जाएगा यही आएगा हमारा 1/8 जब इसको सॉल्व करोगे आप। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या होगा साइन की पावर 6 थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द 3 करेक्ट आंसर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमें 8 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉसेक होता है कॉसेक का मान क्या होता है अंदर दी रूट 2 और अंदर दी रूट 2 की पावर 6 करेंगे तो क्या मिलने वाला है मुझे 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ये अलजेब्रा का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कहा क्या गया है a प्लस में b प्लस में c इक्वल में दिया हुआ है 7 ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू कितना दिया -6। हमसे पूछा क्या गया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस में 3ab इसका मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वेरिएबल 3 है और इक्वेशन कितना दिया हुआ है 2। तो एक को हम कुछ पुट कर लेते हैं और देखते हैं उससे आंसर आता है नहीं आता है। तो जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ c को 0 पुट कर लेता हूँ। c को 0 तो ये खत्म ये खत्म, c को 0 तो ये खत्म और ये खत्म। a क्यूब प्लस में b क्यूब क्या बनेगा a प्लस में b a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab। सॉल्व करेंगे हम इसको तो ab का मान तो दिया हुआ लेकिन a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान नहीं दिया। तो इसको निकाल लेते हैं हम। a प्लस में b का होल स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो क्या मिलेगा मुझे a प्लस में b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ab बराबर में 49। ab का मान कितना निकाला दिया हुआ है 12। तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 6 दूनी 12। तो ये माइनस का 12 उधर जाके क्या बनेगा कहीं ना कहीं प्लस हो जाएगा। तो प्लस में हम क्या कर देंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में 49 प्लस में 12 कितना आ जाएगा 61। तो हमें वैल्यू पता चल गया सब। ये दिया हुआ है 7 a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान 61 माइनस में ab का मान कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसको हम दो जोड़ ही लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 गुने में 67 7 7 49 का 9 7 6 42 42 और 4 46। ठीक है, तो 469। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। अब हम बात करते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। CHSL के भी दिए हुए बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी आए थे, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहा गया है एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर नदी के अनुप्रवाह यात्रा करने के लिए लिया गया समय 7 किलोमीटर नदी के प्रतिकूल यात्रा में लिया गया समय के समान है। ठीक है, यदि नदी की धारा
3 किलोमीटर घंटा है और स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्या कहा गया क्वेश्चन में, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो इसमें जो टाइम है दोनों में सेम लगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जा रहा है, धारा के साथ वो 13 किलोमीटर जाता है और इसके लिए उसे कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। तो धारा के साथ अगर वो ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, तो क्या होता है, जो नाव का स्पीड होगा वो और धारा का स्पीड जो होगा वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो स्पीड की हम बात करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू मैं x कंसीडर कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगा x प्लस में 3। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे में बात करता हूं, टाइम सेम लगा है लेकिन धारा के विपरीत दिशा में जाता है, यानी कि अप स्ट्रीम जाता है। तो अप स्ट्रीम जाने में उसको कितना दूरी तय कर लेता है, वो 7 किलोमीटर तय करता है। अप स्ट्रीम जाएगा तो क्या होता है, अगर वो अप स्ट्रीम की तरफ जाता है, मान लो इधर के डायरेक्शन में जाता है, तो कुछ डायरेक्शन क्या होगा, धारा अगर उल्टे दिशा में चल रहा है तो उसको कुछ पीछे कर देगा वापस से। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, x माइनस में हम क्या करेंगे, धारा का स्पीड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, इक्वेट कर लेते हैं, 13 बटे में x प्लस में 3 बराबर 7 बटे में x माइनस में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 13x माइनस में 13 3 39 बराबर में 7x 7 3 7 इधर आके क्या होगा माइनस, तो 6x बराबर में कितना आएगा, उधर जुड़ेगा तो 60, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। तो ये x 10 जो आया वो क्या आया, हमारे पास स्पीड हमने कंसीडर किया था, तो 10 किलोमीटर, बोट की जो स्ट्रीम आ गई वो क्या आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाता है, तो उसको कितना दूरी तय करना है, 44.8 किलोमीटर का। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटा के बटे में 6 लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 सही 48 बटे में 100, यानी कि 4 सही 12 चौक 48 और 25 चौके 100, ये लग जाएगा उसको टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की मैं बात कर दूं तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन क्या होगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 की, बुक में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 54 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum at 10% per annum for 1 year when the interest is compounded half yearly and yearly is कितना दिया हुआ 88.80। what is the simple interest on the same sum for 1.2 बटे में 3 साल। मतलब इस टाइम पे, इतने टाइम के लिए 1.2 बटे में 3 ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ 10%। तो सिंपल सा कंडीशन में बात करता हूँ यहाँ पे, ईयरली काउंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 10% लग रहा है, हाफ ईयरली काउंट करेगा तो क्या लगेगा, वो 5 प्लस में 5% प्लस में 5 गुने में 5 बटे में 100। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस कुल मिला के हमारे पास यही है, यानी कि डिफरेंस कितना है 0.25%, और इसी का वैल्यू कितना दिया हमारे पास 88.80, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 10% से इतने साल के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट काउंट करना है। तो मैं बात कर लेता हूँ इंटरेस्ट रेट कितना बन जाएगा इतने साल में, तो 3 एकम 3 2 5 बटे में क्या आएगा 3 गुने में 10%। तो टोटल रेट जो बनता है सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे कितना बन जाएगा 50 बटे में 3%। तो हमारे पास 0.25% का वैल्यू दिया हुआ है, इतना 50 बटे में 3% निकालना है, पॉइंट हटा के यहाँ से ये 2 0 से 2 0 हट जाएगा। फिर मेरे को 50 बटे 3 करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 2 बटे में 3 से गुना दोनों तरफ कर लेता हूँ 2 बटे में, ठीक है। जब गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा 50 बटे में 3, हमने जो लिखा है वही आएगा बराबर में। सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, 3 निमा 27, बच कितना गया 1 3 6 18। अब इसको इससे जोड़ लो, कितना आएगा 29 दूनी 58 और 1 59, यानी कि 59, यानी 5920, यही हमारा क्या होगा आंसर। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो लगेगा कितने टाइम के लिए, 1 सही 2 बटे 3 साल के लिए, और सेम इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो उसके बेस पे हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें प्रिंसिपल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हम बात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्या कहा गया है, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलनाकार पात्र जल से भरा हुआ है। पात्र के जल को 75 सेंटीमीटर लंबाई 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में खाली कर दिया जाता है, तो उसकी ऊंचाई क्या बनेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, एक शंक्वाकार कोई बर्तन है इस टाइप का, ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम बना के ही बता देता हूँ। और एक टब है जो क्यूबॉइडिकल शेप का दिया हुआ है। इस बर्तन में क्या किया जा रहा है, इस बर्तन में मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम मतलब इस बर्तन में पानी भरा हुआ है ये पूरा, जिसकी जो रेडियस दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कहा गया है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले में और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई, इसमें पानी भर दिया जाता है। टोटल इस पानी को इसमें डाल दिया जाता है। तो बोला गया है कि इसका हाइट क्या बनेगा। मान लेते हैं हम यहाँ तक हाइट बनेगा, एच मुझे नहीं पता, तो इसके वॉल्यूम की बात करते तो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, बराबर में इसका वॉल्यूम की हम बात करते तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बोला है 22/7 लेने के लिए, गुने में आर का मान कितना दिया हुआ रेडियस 30 गुने में आर स्क्वायर है तो 30 गुने में 30, और एच का मान कितना है 42 इज इक्वल टू में लेंथ कितना दे रखा है 75, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 44 इंटू में हाइट हमें नहीं पता, यही निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 7 42। हम बात करते हैं 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और 3 से काटते हैं तो 3 दाम के 30, 25 से 75, इसको इधर ही लेके आ जाते सही रहता। 5 दूनी 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 6 30। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से हम इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18, 18 दूनी 36। आप इसको सॉल्व कर लेना अपने तरीके से, पता चल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हालांकि काट देता इधर दोनों को ले आता तो आसानी से हो जाता सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 36, यानी इसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, कितने हाइट तक ये पानी भरा जाएगा उस वेसल में, मतलब कि जो क्यूबॉइडिकल दिया हुआ है उसमें 36 सेंटीमीटर तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 740 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड X%, इट्स सोल्ड 566 रुपये 10 पैसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो गुड्स आर्टिकल जो दिया हुआ है वो कितने रुपए का है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 740 का, पहला डिस्काउंट 15% का मिल रहा है, तो 15% मिल रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। 15 बटे में क्या आ जाएगा 100, मतलब कि 100 करते हैं इसको, या 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3 बटे में 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 74 काटेंगे 37, 37 को 3 से गुणा करेंगे 111, तो 740 में से हम पहले 111 क्या करते हैं घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा, जो वैल्यू बचने वाला है ये 9 और 2 6, 629 बच जाएगा। अब बोला है क्या कि इस पे हमने X% का डिस्काउंट दिया और ये वैल्यू कितना बन जाता है 566.10, ऐसा कुछ बन जाता है। तो हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितने का लग रहा है। डिफरेंस जो लग रहा है वो कितने का है, मैं इसमें इसको 67 मान लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ एक पल के लिए। ठीक है, और घटाता हूँ 567, हालांकि घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा यही मिलने वाला है, घटाएंगे तो कितना आएगा 2। फिर इसमें क्या किया हमने, 2 इधर 12 में से 2 गया तो मतलब 12 में से 6 गया तो 6, 62 आ गया, और हमने 9 एक्स्ट्रा कंसीडर किया तो क्या आएगा 62.9 आ जाएगा, यानी 62.9% क्या है डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ था कितना दिया हुआ था 56.10। तो हम बात करते हैं इसका ये कितना परसेंट होगा, 62.9 बटे में 629 गुने में 100, अगर मैं सॉल्व करूँ पॉइंट हटा के बटे में 10 लगा दो, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। तो x का वैल्यू क्या आ गया 10%। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आसान था लेकिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है, टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर प्रोड्यूस टू intersect each other at a point P outside the circle. If AB is equal to 7 cm and BP is equal to 4.2 cm, PD 2.8, then length of CD. हमें CD का लेंथ निकालना है। एक सर्कल है, दो कॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, किसी एक्सटीरियर पॉइंट P पे जाके मिलता है। ये AB में लिख लेता हूँ यहाँ पे, और C और D किसी पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पे जाके मिलते हैं, P पे। कहा क्या गया है इसमें, AB का जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 7, PD का जो मान दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ PB का जो वैल्यू दिया हुआ कितना है 4.2, PD का जो वैल्यू है वो कितना है 2.8। देन हमें लेंथ निकालना है किसका, इसका लेंथ निकालना है। तो सिंपल सा है, अगर कोई कॉर्ड एक्सटीरियर सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि AP इंटू में PB BP इज इक्वल टू में क्या होता है CP इंटू में DP। ठीक है, तो AP का मान कितना दिया हुआ है 7 4 11.2 इंटू में PB का मान कितना दिया हुआ है 4.2 इज इक्वल टू में CP का मान क्या है 2.8 प्लस में x, और DP का मान 2.8। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, पॉइंट से पॉइंट इसको काट देता हूँ मैं। 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 2 इधर आके डिवाइड में आएगा, पॉइंट हटा के बटे में मैं 10 ही लिख लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, गुने में 2 इधर कर लेते हैं यहाँ से हटा करके। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या मिलने वाला है मुझे 56। 56 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 56 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 168/10, पॉइंट लगा लेते तो कितना आ गया 16.8 आ गया। किसका मान आ गया 2.8 प्लस में x का मान आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, x का मान चाहिए मुझे तो मैं 2.8 घटा लेता हूँ इसमें, तो कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू में x। तो x का जो मान आया वो कितना आया, इसका लेंथ 14, यानी CD का जो लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो CD का लेंथ क्या था 14 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 यानी कि 8 के लिए ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इन अ ग्रुप 7:6। इफ 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, then the ratio of boy and girl become 4:3। What is the total number of boy and girl? इसके लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, अच्छा सा फॉर्मूला है। क्या क्या रखा है, एक ग्रुप में लड़के का और लड़की का जो अनुपात दिया रेशियो कितना है 7:6 में है। अगर क्या कहा गया है रेशो बन जाता है, क्या बन जाता है 4:3 बन जाता है, लेकिन कब, जब 4 बॉय और ज्वाइन कर लेता है, 4 लड़के और आ जाते हैं और 3 लड़कियां जो है वो चली जाती है। तो 7 × 21 6 × 24, डिफरेंस कितने का आया, अंतर 3 का। 4 × 12, 4 × 12, 12 12 कितना होगा 24। याद रखना ये माइनस है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 24। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा 8। तो हमसे पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल इनिशियली इन द ग्रुप, यानी कि अभी टोटल ग्रुप 13 है ना, तो 13 से गुना कर दो इसको, 13 × 8 = 104। ठीक है, तो ग्रुप में टोटल जो बॉयज और गर्ल्स का नंबर है वो कितना है 104। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं अब, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, PRT is tangent to a circle with center O. With center O at the point R on it, diameter SQ of the circle is produced to meet tangent at P and QR is joined. If QRP is equal to 28 degree, then measure of लॉजिकल क्वेश्चन भाई इसमें कुछ था नहीं। वैसे 10वें क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कोई सर्कल है, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ से जाता है और वो टेंजेंट क्या है PRT। R पे क्या दिया हुआ है, ये टेंजेंट है P और ये क्या दिया हुआ है T। अब कहा क्या गया है, SQ जो है इसका डायमीटर है, जो सेंटर से होते हुए गुजरता है SQ। ठीक है, P पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं।
एस और क्यू, ये कोई सेंटर क्या है ओ। बोला क्या गया है, अगर इसमें क्यू आर पी 28, क्यू आर पी यानी कि ये एंगल दिया हुआ कितना 28 डिग्री, तो हमें पता है ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये वाला भी एंगल कितना होगा 28 डिग्री। सेंटर पे अगर मैं बनाता हूँ एंगल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो जो ये एक सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस से जो ये आर्क है, आर्क से सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल जो होता है वो सेंटर पे बनने वाला एंगल का हाफ होता है, या इसका क्या होगा, ये दुगना होगा, यानी कि 56 डिग्री होगा। और टेंजेंट से अगर हम क्या करते हैं, टेंजेंट से सेंटर पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो होता है वो कितना 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 आ गया, ये 56 आ गया, तो बचा हुआ एंगल वो कितना बनेगा हमारे पास 34, यानी कि ये जो एंगल आया वो कितना है 34। हमसे यही पूछा था, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है x 3 5 6 2 4 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 11 से ये डिविजिबल है, और दूसरा नंबर जो दिया हुआ है 12 5 7 y एंड 4, डिविजिबल y कितने से है 72 से है। तो हमसे पूछा क्या गया है 5x माइनस में 2y का वैल्यू क्या होने वाला है बताओ। ठीक है, तो इसको तो हमें थोड़ा करना पड़ेगा। 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इवन प्लेस का ऐड कर लो और ओड प्लेस को ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 6 10 और 3 13, माइनस में क्या करना है x प्लस में 5 और 2 7, यानी -x और -7 बराबर में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस उधर आके प्लस आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, मैंने 0 यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो x का वैल्यू 6। 72 यानी कि 9 का मल्टीपल, डिविजिबिलिटी रूल, सबका जोड़ कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो 5 4 9 7 2 9, तो y का मान कितना आ गया 8, 8 और 1 तभी तो 9 होगा ये, तो y का मान आ गया 8। तो x का मान कितना निकला हमारा 6, 6 5 30, माइनस में 8 दूनी 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉजिकल मार्क। क्वेश्चन नंबर 12, ये लाइट मार्कर है इसका, इसी यूज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ABC, A B और C, एक ट्राइंगल है, DE आर पॉइंट ऑन साइड AC एंड BC। AC पर कोई पॉइंट D है और इस पर कोई पॉइंट E है, D और क्या रखा है DE जो है वो पैरेलल है AB के। F इज अ पॉइंट ऑन CE, CE पर कोई पॉइंट F है, ठीक है, सच दैट DF पैरेलल टू AE। क्या बात है, क्वेश्चन अच्छा दे दिया ये, पैरेलल टू AE। CE इज इक्वल टू में CE, ये पूरा जो दिया हुआ लेंथ कितना दिया हुआ 6, CF जो है 2.5, तो जाहिर से कितना होगा 3.5। अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से क्या होता है, अगर ये लाइन पैरेलल है, सॉरी ये मतलब कि 2.5 और 3.5 है और ये लाइन पैरेलल है, तो इसी रेशो में क्या करेगा, इस साइड को भी डिवाइड करेगा। यानी कि मैं बात करता हूं तो 5 25, 5 7 35, यानी कि टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका मान जो दिया हुआ, इस पूरे का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, यानी कि ये लाइन, और इसकी मैं बात करता हूँ ट्राइंगल में, बात करता हूँ किस वाले में ABC में, और हम पैरेलल लाइन क्या लेते हैं यहाँ पे, अब ये लेते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है BC का मान क्या होगा, टोटल B और C, इस पूरे का मान क्या होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 12 यूनिट आया है, रेशो आया है, तो ये वाला वैल्यू कितना है 6 है, तो ये टोटल वैल्यू कितना होगा 6, यानी कि 6 का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, नहीं ये नहीं, 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, मतलब इस 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। हमसे BC पूछा टोटल लेंथ, तो टोटल कितना है 12 है, तो 12 का वैल्यू क्या होने वाला है, x उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 गुने में 12 बटे में 5, 12 6 72 बटे में 5, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14.4, यानी कि
कितना आ जाएगा 14.4। मतलब किस सिमिलरिटी से हम सिमिलरिटी से प्रूफ कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम के जरिए यहाँ पे मैंने किया। कैसे क्या, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। हम बात करते हैं इस ट्राइंगल में, इसको भूल जाते हैं एक पल के लिए, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इसका और इसका रेशो जो होगा वो क्या आएगा, 35/25। जब सॉल्व करेंगे तो 7:5 में 5, ठीक है, यानी कि ये 5 आया और ये 7। टोटल यूनिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आया, 12। अब मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल में ABC में, और पैरेलल लाइन कौन सा होगा इस बार, ये जो DE जो है वो किसके पैरेलल होगा, AB के। तो यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करता हूँ, ये दिया हुआ है 6 यूनिट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करता हूँ, कितना दिया हुआ है 5, ये 6 सेंटीमीटर है वैसे। तो क्या दिया हुआ, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 6। हमसे पूरा पूछा है, तो इसकी बात करते तो इसका क्या होगा, 7 अपॉन, मतलब कि मैं रेशो निकाल के बता देता हूँ कि CE अपॉन में CD बराबर होगा ना BE अपॉन में AD। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो, CE का मान हमें पता ही है, CE का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6। CD का मान कितना दिया हुआ है, C और D का मान कितना है, 5, बराबर में BE का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, वही कंसीडर कर लेता हूँ। B का मान x बटे में AD का मान कितना दिया हुआ है, A और D 7। तो 7 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 42 बटे में 5। सॉल्व करेंगे 5 8 40 4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, 8.4 आ गया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14.4 ही आने वाला है। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, जैसे समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए था ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, 30x² माइनस में 15x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, 25x² प्लस में 1/36x² का मान क्या होने वाला है। तो अलजेब्रा का ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको। मैं क्या करता हूँ, सभी को डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ, किससे, 5x से। 5x 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 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 6x माइनस में 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। 3 माइनस उधर आएगा प्लस, 6x प्लस में 1 बटे में 5x बराबर में कितना आ जाएगा, 3। मुझे चाहिए कि 36x बटे में चाहिए और ये उसमें गुने में चाहिए। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, 5/6 से मल्टीप्लाई 5/6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x प्लस में 1/6x इज इक्वल टू में 5/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बनने वाला है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ से ही सॉल्व कर लेता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 बटे में 4। माइनस में हम 2ab, यहाँ पे 2ab बनेगा तो इधर आके माइनस में होगा 2 इंटू a का मान और b का मान 1/6x, x कट गया, क्या आ जाएगा, 2 3, यानी कि जब मैं सॉल्व करूँगा 25 बटे में 4 माइनस में 5 बटे में 3, 25 3 75, 4 5 20, 75 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 बटे में 12। तो यही क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर 55 बटे में 12 यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर पता चल गया आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। कहा क्या गया है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, ठीक है। Q 85 दिया हुआ है, 85 डिग्री, R जो है वो 65 दिया हुआ है, और कहा क्या गया, S and T ऑन द साइड ऑफ PQ, PQ पे S है और T जो है इस पे है PR पे, ठीक है। ये बना लेता हूँ मैं ऐसा कुछ, साथ ही साथ में क्या कह रखा है, STR 95, ये क्या है 95। तो जाहिर से ये वाला एंगल जो बचेगा वो क्या बचेगा, 85 ही बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल PQR जो है वो क्या है, सिमिलर है PST,
उसके समरूप है। कैसे? ये 85 तो ये भी 85, ये एंगल दोनों में क्या होगा, ट्रायंगल में कॉमन, तो ये 65 तो ये भी क्या बचेगा, 65 ही बचने वाला है। साथ ही साथ में क्या रखा है, क्यू आर और एस टी 9:5 दिया हुआ, ये 9 यूनिट है तो ये क्या है 5 यूनिट है। हमसे पूछा क्या गया है, पी क्यू 21.6 दिया हुआ है, पी और क्यू, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमसे पूछा गया इसमें लेंथ ऑफ पीटी, ये बताओ। सिमिलरिटी लगा देते हैं हम इसमें। अगर हम सिमिलरिटी लगाएंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल सिमिलर है तो 65 डिग्री के सामने वाला साइड की मैं बात करता हूँ तो क्या दिया 65 डिग्री के सामने वाला पी क्यू, बटे में 65 डिग्री के सामने वाला क्या है एक्स, बराबर में एंगल पी के सामने बड़े वाले साइड में क्या दिया हुआ 9 और छोटे वाले में क्या दिया हुआ है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 क्यों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ था 21.6 गुने में 5 डिवाइड बाई 9 बराबर में, सॉल्व कर लेते हैं, बटे में आ जाएगा ये। तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 पंचे 120 बटे में 0, सॉरी 10 से 10 कट जाएगा, x बराबर क्या आ गया 12, तो इसका लेंथ कितना आ गया 12। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था 14 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 65 की। A and B work together can complete a work in D days. Working alone A take 8 plus में D days and B take 18 plus में D days to complete the same work. A work for 4 days, A work for 4 days. The remaining work will be completed by B alone. तो इसके लिए आसान सा तरीका क्या है, इसमें तो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो क्या कहा गया है, ए और बी मिल जाए, ए प्लस में बी अगर मिल जाता है तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है, डी डेज में। ठीक है, ए अकेला कितना दिन लेता है, डी प्लस में 8 दिन, और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, डी प्लस में 18 दिन, यही है ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि ए बी दोनों मिलकर के काम कितने दिनों में करेगा, अगर डी का मान निकालना है तो डी इज इक्वल टू में होता है स्क्वायर रूट ए के द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम, मतलब कि डी डे से कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है उसने, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लिया है वो, इनटू में बी द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम कितना है 18। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18 144, और 144 का वैल्यू कितना होता है 12, यानी कि ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो ए अकेला कितने दिनों में कर देगा 20, बी अकेला कितने दिनों में कर देगा 30। अब पूछा है ए 4 दिन तक काम करता है, ए और बी एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास एलसीएम 60। ये 4 दिन तक काम, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है कि 3 और इसकी एफिशिएंसी 2, 4 दिन तक काम करता है तो 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि ए ने क्या कर दिया 12 काम कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 60 में से 12 घटा लेंगे तो 48 काम बच गया। अब करेगा कौन, बी, तो 2 से डिवाइड करते तो बी अकेले कितने दिनों में बचा हुआ काम कर देगा 24 दिन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 15 के लिए 24 इज द करेक्ट आंसर। तो 24 क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। अच्छा क्वेश्चन था। इस सब आप लोगों को क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर उसके बाद खुद सॉल्व करना है। क्या कह रखा है, 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट अ 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ गुड आर सोल्ड एट अ 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट ऑफ एट अ 20% लॉस इफ द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू दिया हुआ 138.5। ठीक है, इज अर्न ऑन द होल ट्रांजेक्शन देन द वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू, यानी कि गुड्स कितने का है, वहां पे गुड्स का कॉस्ट पूछा गया। तो हम बात करते क्या कहा गया है 1/3 ऑफ गुड्स, यानी क्वेश्चन नंबर क्या था ये 16। 1/3 ऑफ गुड्स की हम बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या कहा गया 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, और रेस्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो हम टोटल गुड्स को 1 कंसीडर कर ले तो 4 और 3 7, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 5/12। अब हम रेशो बनाते हैं अगर, तो हमें क्या करना होता है, सभी वैल्यू को इक्वेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4/12 रेशो में 3/12 रेशो में 5/12। हटा देते हैं अब 12 को, तो हमारे पास टोटल गुड्स कितना आ गया 4 3 7 और 5 12।
अब हम बात करते हैं पहले गुड्स, 4 गुड्स को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, 15, तो 4 गुड्स पे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 60% का। 3 गुड्स को बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे, तो इस पे 3 गुड्स का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 20 दिए 60%। और इसको कितने पे बेच रहा है, लॉस पे बेच रहा है, कितने परसेंट, 20%, तो 20 पंचे क्या होगा, 100 का लॉस होगा। तो टोटल 120% का प्रॉफिट और 100 का कितना हो रहा है, 100% का लॉस, यानी कि क्या होगा, 20% प्रॉफिट। कितना गुड्स है, 12, तो 12 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 4 पंचे 20 और 4 तिये 12, यानी कि 3/5% बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 138.50। तो हमसे पूछा क्या गया, 100% क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 100% अगर निकालना है हमें तो 3 को उधर लेके चले जाते हैं, यानी कि 5/3, 5% इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 138.5 गुने में 3, और इसको हम क्या करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो 100% आ जाएगा हमारे पास। तो 100% का वैल्यू, पॉइंट हटाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6, तो 6 को गुना करते हैं 5 से, तो 6 पंचे 30 और 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51 का 1, 6 त्रिक 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 का 3 हासिल कितना लगेगा, 2, 6 कम 6 और 2 8, यानी कितना आ गया, 8310। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा गया है, 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 2। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है यहाँ पे कि थीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है, 19, देन द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है, हमें फाइंड करना है, सेक 2 थीटा प्लस में कॉट 2 थीटा अपॉन में कॉसेक 2 थीटा प्लस में टेन 2 थीटा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो हम चाहेंगे इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना करके सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर बना करके, या हम क्या करते हैं, थीटा का कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो थीटा का सबसे पहले हम वैल्यू क्या, मतलब 0 से अधिक बोला है थीटा का मान और 90 से कम बोला है, तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या करते हैं, 30 डिग्री पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 7 इंटू में साइन 30 डिग्री की हम बात करते हैं तो क्या होता है 1/2, तो इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, माइनस में कॉस 3 की बात करते हैं तो क्या होता है अंदर दी रूट 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में साइन थीटा का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू में 2 आना चाहिए इसको सॉल्व करने पे। तो क्या आएगा 7 गुने में 1/4 माइनस में 3/4 माइनस में 1 इज इक्वल टू में 2, 7/4 माइनस में 3/4 प्लस था ना, प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 बनना चाहिए। तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 4/4 प्लस में 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 2 आ जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है 30 डिग्री पे। तो थीटा का मान क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया तो इसमें क्या आएगा, 2 थीटा बोला है तो 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री की बात करते हैं हम, तो सेक 60 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, सेक 60 डिग्री की हम बात करते हैं तो 2 प्लस में कॉट 60 डिग्री की हम बात करते हैं तो 1 अपॉन में अंदर दी रूट 3 बटे में कॉसेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है 2 अपॉन में अंदर दी रूट 3 प्लस में टेन 60 की बात करते हैं तो अंदर दी रूट 3। सॉल्व जब हम करेंगे इसको तो क्या आएगा 2 रूट में 3 प्लस में 1 अपॉन में क्या आएगा 5/√3, सॉरी इसके ही बटे में दिया हुआ था √3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 1/5 2√3 प्लस में 1, यही इसका क्या है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 की मैं अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, द एक्सप्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन 6 थीटा माइनस में
सेक 6 थीटा इज इक्वल टू में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे आसान तरीका है, या चाहो आप यहाँ पे एक तरीका लगाना, क्या कहते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि थीटा का मान क्या है, कुछ पुट कर लो, और कुछ भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या पुट कर लेता हूँ, 45। तो 45 पुट करेंगे तो 3 गुने में सेक 45 की हम बात करते हैं तो क्या होता है, अंदर द रूट 2, अंदर द रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, इंटू में tan 45 का मान क्या होता है 1, प्लस में tan की बात करते हैं, tan थीटा 45 पे 1 होता है तो क्या आएगा ये 1, माइनस में सेक की हम बात करते हैं तो सेक क्या आता है, अंदर द रूट 2, अंदर द रूट 2 का पावर कितना दिया हुआ है 6, तो 2 की पावर 6 कितना आता है 8। अब हम इसका मान देखते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस में 8 बराबर क्या आएगा -1। यानी क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब ए का इनकम बी से 60% कम है। यानी कि अगर मैं बात करूं ए और बी के इनकम कितना है, बी का इनकम अगर मान लो 5 है तो 60% कम है, तो इसका इनकम कितना होगा 2 होगा। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सपेंडिचर अगर मान लो कितना दिया हुआ है 5, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है 3, ठीक है। इफ एज इनकम इक्वल टू 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, ए का इनकम जो है वो बी के एक्सपेंडिचर का क्या है 70% है ना, ये जो है ये क्या है 70% है इसके एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो इसका एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, इसके एक्सपेंडिचर को मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 2 से गुना कर लेता हूँ, इक्वेट कर लेता हूँ, 2 से इसको गुना कर लेता हूँ और 5 से इसको गुना कर लेता हूँ, तो कितना आएगा 5 दूनी 10 अनुपात 25, 6 अनुपात में 10। अब ये क्या बोला इसका 70%, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ 70% बोला है ना, तो इसका क्या निकालना है 7 बनाना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 7 से मल्टीप्लाई और इसको कर लेता हूँ 10 से मल्टीप्लाई, 70% आ ही जाएगा। तो 70 25 7 175 और 60 अनुपात में कितना आएगा 100। पूछा क्या गया हमसे, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी, तो ए का सेविंग कितना आ गया 10 रुपये आ गया और बी का सेविंग कितना आ गया 75 आ गया। सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 15 पंचे 75, तो 2:15 में 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा सा क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन क्लास वाज 58.4 kg, मतलब एक क्लास के बच्चों का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 58.4 kg। व्हेन द 5 स्टूडेंट हैविंग द एवरेज वेट, 5 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट दिया हुआ है, व्हेन द 5 स्टूडेंट हैविंग द एवरेज वेट 62.8 kg ज्वाइन द क्लास, मतलब कि 5 अलग स्टूडेंट है, दूसरे स्टूडेंट है जिसका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 62.8 kg, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट का दिया हुआ है, ये क्लास का है, ये इनमें ज्वाइन कर लेता है। लेकिन द एवरेज वेट ऑफ द ऑल क्लास इन द क्लास इंक्रीज बाई 0.55 kg द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली, तो एक बात कितने से बढ़ जाता है, मैं इसके एवरेज को भी, मतलब 5 बच्चे के एवरेज को भी मैं कितना कंसीडर कर लेता हूँ 58.4, तो यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है, कितना अधिक है ये, तो 6 69 होगा, 3 यानी कि 4.4 kg एक्स्ट्रा, और कितने बच्चे में 5 बच्चे में, तो मैं इसको इससे जब गुना करूँगा तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल, 2 4 पंचे 20 और 2 22, ठीक है। ये कितना एक्स्ट्रा वजन होगा इन 5 बच्चों का 22 किलो अधिक होगा। और बोला क्या गया है, जो बच्चों का वजन एवरेज कितना बढ़ जाता है 0.55 से, पॉइंट हटा लो, बटे में 2 0, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, कितना आ जाएगा 50, है ना। 200 को 5 से भाग देंगे 40,
यानी कि क्लास में अभी जो है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, लेकिन हमसे पूछा गया है 5 बच्चे नए ज्वाइन किए, तो हमसे पूछा गया है इनिशियल इन द क्लास वर्क, तो इनिशियल कितना होगा 5 घटा दो, इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 35। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 21वां क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस में 8x, p का वैल्यू है ये x की पावर क्यूब माइनस में x स्क्वायर माइनस में 2x। p को इंटू करना है q से, तो q को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। q का वैल्यू क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5 डिवाइड बाई क्या रखा है r, तो r को मैं इंटू ही कर लेता हूँ डायरेक्ट, मतलब इंटू नहीं करेंगे, अंश का हर कर देंगे और हर का अंश कर देंगे, 1 बाई r कर लेते हैं हम इसको। तो कितना आ जाएगा ये x माइनस में 5 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ना सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि आप यहाँ पे ना x का कोई वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, x की कोई वैल्यू पुट करने की हम बात करते तो x का एक ऐसा वैल्यू पुट करो जो कि अंश में, मतलब कि इसका जो हर है, हर में कोई जीरो ना बनाए, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू की, तो दिख तो हाँ, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, x का मान 1 पुट कर लेते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 की पावर 4 1 ही आएगा, यहाँ पे 8 है, कम 8, तो कितना आएगा माइनस का 7 बटे में 1 और ये क्या आएगा 2 और 1 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 गुने में 1 2 3 और 1 4 बटे में 5 और 4 9 में से 1 गया तो माइनस का 8 गुने में माइनस का 4, x में से घटाएंगे तो 4 8 12 और 2 14, माइनस से माइनस 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 दूनी 4 2 से 2 भी कट गया, माइनस से माइनस कट गया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 में ABD उत्पादों की बिक्री से कंपनी की कुल राजस्व वर्ष 2013 से 16 में उत्पाद B की बिक्री से कुल राजस्व से कितना प्रतिशत अधिक है, 0.1% तक हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2012 में और 2013 में किसका बिक्री निकालना है, A का, B का और D का। तो A की हम बात करते तो कितना दिया हुआ 2012 में 98 और 2013 में कितना दिया हुआ है 94। B की हम बात करते तो कितना दिया हुआ है 74 और 96। D की हम बात करते तो D में कितना दिया हुआ है 74 और 102। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये कितना बनेगा, टोटल 246, और इस सबको जोड़ूंगा तो टोटल कितना बनेगा, ये 292। इन सब का जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा 538। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, B का 2013 से लेकर के 16 तक का उत्पाद। तो आपको क्या करना है, सब वैल्यू को जोड़ दो डायरेक्ट। B का 2013 96 92 84 98 और 86, तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल 370। कितना अधिक है यहाँ पे, तो ये 168 अधिक है कितने पे, 370 पे, गुने में 100। पॉइंट से पॉइंट ही कैंसिल हो जाएगा। मैं ये क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनाने के लिए मैं इसको क्या बना लेता हूँ, 6 बना लेता हूँ ताकि आसानी से कट जाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 निमा 36, कितना आ गया 420 बटे में 9। याद रखना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैल्यू घटाया है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जो वैल्यू है बड़ा आएगा थोड़ा सा, तो उसे हमें थोड़ा कम कर देना है। तो कितना आएगा 9 चौक 36, कितना बच गया 6, 9 छिक्के 54, मतलब कि 46% से क्या आएगा, लगभग थोड़ा सा कम। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये 44 बहुत कम है, 43 भी बहुत कम है, 31.2 तो बहुत ही कम है। तो ये लगभग आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 45.4%। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 45.4%। अप्रोक्सीमेट हमने निकाले यहाँ पे कैलकुलेशन, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको हम कम करने के लिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, कहा गया है सभी 4 उत्पादों की बिक्री से 2014 में कंपनी की कुल राजस्व
का वर्ष 2014 से 17 तक उत्पाद सी की बिक्री से कुल राजस्व का अनुपात क्या निकाला है। सभी 4 उत्पादों का 2014 में, तो 4 उत्पादों का 2014 में हम जोड़ते हैं। 2014 में क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, 94। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। और रेशो किससे बोला है, सी की कुल राजस्व, मतलब कि 2014 से 17 तक सी का लेना है। तो 2014 से 17 तक 96, 88, 93 और 103, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 380। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38। तो ये क्या आ जाएगा आंसर। मतलब ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में वर्ष 2014 में उत्पाद बी सी डी की बिक्री से कंपनी की कुल राजस्व 6 वर्षों में उत्पाद सी और डी की बिक्री से राजस्व कितना प्रतिशत है। 2014 में बी सी डी की बिक्री से, है ना, हमसे यहाँ पे परसेंटेज पूछा है कितना परसेंट होगा। तो बी सी और डी के मतलब कि 2014, एक मिनट, वर्ष 2014 में उत्पाद बी सी और डी की बिक्री से कंपनी का कुल राजस्व 6 वर्षों में सी और डी, है ना, से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 2014 में बी प्लस सी प्लस डी करना है, कितने में, 2014 में। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 2014 में बी और 2014 में बी सी डी 84 प्लस में 88 प्लस में नहीं 84 नहीं दिया हुआ, ये 2014 में 92 प्लस 96 प्लस 92, तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 2 10, कितना आ जाएगा ये 280। ठीक है, 9 3 27 90 मान लो सबको, तो 9 3 27 270 ही हो जाएगा। 2 6 8 2 10 10 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 280। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 6 वर्षों में सी और डी के टोटल 6 वर्षों का जोड़ निकालेंगे। तो सी का जो टोटल 6 वर्षों का जोड़ आएगा वो 560 आएगा और डी का भी कितना आएगा, 6 वर्षों का जोड़ 560। तो 560 और 560 कितना आ गया, 1120। ठीक है, 1120 और ये कितना परसेंट है, 28। 28 दूनी 56, 4 गुना दिख रहा है, तो मैं इसको काटूंगा तो 1/4 यानी कि 25%। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्या होगा आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है वर्ष की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें डी की बिक्री से कंपनी का राजस्व 6 वर्षों में उत्पाद ए की बिक्री से औसतन राजस्व से अधिक है। उन बिक्री का हमें नंबर ज्ञात करना है, मतलब वर्षों की संख्या ज्ञात करना है जिसमें डी की बिक्री से कंपनी का राजस्व में 6 वर्षों में ए की बिक्री से, मतलब ए की बिक्री से औसतन राजस्व से अधिक है। तो उन कंपनियों को मतलब कि उसका निकालना है, तो ए का एवरेज निकाल लो। ए का एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो ए के औसत को 90 मान लेता हूँ मैं, तो 8 अधिक है तो 8 जोड़ दिया मैंने, 4 अधिक तो 4 जोड़ दिया, 10 कम है तो 10 क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ये तरीका होता है एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने का। 5 जोड़ लिया, और 90 माना है तो 20 जोड़ेंगे, और 90 माना है तो 25 जोड़ेंगे। फिर हमें दिख क्या गया यहाँ पे, -10, ठीक है, और 20, तो इसमें से इसको घटा लेते तो क्या आएगा, प्लस का 10। 8 4 12 5 17, 17 और 10 37, 60 2 62, तो 62/6 करेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट बन रहा है, 100, मतलब कि 100 बन रहा है एवरेज। ठीक है, 10 यहाँ से 90 यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें डी की बिक्री से कंपनी का राजस्व 6 वर्षों में उत्पाद ए की औसतन बिक्री से राजस्व से अधिक है। तो डी की कितने वर्षों में ए की औसतन से अधिक है, तो डी में हम बात करते हैं, एक तो 102 आ गया और एक जो है 102, यही 2 वर्ष ऐसा है जिसमें क्या है, डी की बिक्री ए के औसतन बिक्री से 6 वर्षों के औसतन बिक्री से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर डी के लिए, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। सी दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।